सबसे पहले हम मक्का मुकर्रमा की गलियों का मंजर सोचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते, तौहीद की दावत देते, जुल्म और शिर्क के अंधेरों को मजाक उड़ाते, आपको जुटलाते और आपको दुख देते। ऐसे ही हालात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए ये अजीम मौजज़ा अता फरमाया। एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के करीब तशरीफ फरमा थे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको रब्बुल आलमीन बुला रहा है। आपके सीने मुबारक को शक किया गया, उसे जमजम के पानी से धोया गया। फिर एक खास सवारी जिसे बुराक कहा जाता है आपके लिए लाई गई। बुराक एक निहायत हसीन और तेज रफ्तार मखलूक थी जो हर कदम मैनज़र की इंतहा तक पहुंचती थी। और अल्लाह सल्लम बुराक पर सवार हुए और सबसे पहला पड़ाव बैतुल मुक़द्दस था। वहां पहुंचकर आपने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम अंबिया मौजूद थे। इस बात की दलील है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अंबिया के इमाम हैं और दीन इस्लाम सब अदियान का तकमला है। इसके बाद आसमानों की सैर शुरू हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने खुशामदीद कहा और अपनी औलाद के नेक व बद अंजाम दिखाए। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्हें हस्ने व जमाल की इंतहा दी गई थी। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवी आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने खुश आमदीद कहा और अपनी उम्मत के लिए खैर व बरकत की दुआ की। जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की कि आपकी उम्मत इस उम्मत से ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए अल्लाह ताला से तखफीफ की दुआ कीजिए। यही वजह थी कि जब नमाजें पहले 50 वक्त फर्ज हुई तो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और अल्लाह की रहमत से वो 5 वक्त रह गईं, लेकिन उनका अजर 50 के बराबर रखा गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया पर एक बड़ी रहमत है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। वहां का मंजर बयान करना इंसान के बस में नहीं। सोने, चांदी और नूर के दरख्त, बहते हुए नहरें और फरिश्तों की तस्बीह। वहां से आगे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया और उम्मत के लिए रहमतों और बरकतों का खजाना लेकर वापस आए। इसी मेराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख के मनाजिर भी दिखाए गए। आपने जन्नत की नहरें, महल्लात और वहां की नेमतें देखी। दूध, शहद और शराब की नहरें, हौरे और बागात। और आपने दोज़ख के अजाब भी देखे। लोगों को सांपों, बिच्छुओं, आग और जंजीरों में जकड़ा देखा। ये सब कुछ उम्मत के लिए एक तंबीह और नसीहत थी ताकि लोग सीधे रास्ते पर चले। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए। ये सफर एक रात में मुकम्मल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह कुरैश को ये बात सुनाई तो उन्होंने मजाक उड़ाया, कहा यह कैसे मुमकिन है। लेकिन वो लोग हैरान रह गए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की वो निशानियां बताई जो आपने अपनी आंखों से देखी थी, हालांकि आपने इससे पहले वहां का सफर नहीं किया था। इसी मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बिल्कुल सच है। इसी दिन उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। ये वाक़या मेराज सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं बल्कि उम्मत के लिए एक तोहफा है। उस रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाया, उससे हम कलाम हुआ और फिर उस उम्मत को 5 वक्त की नमाज अता की जो जन्नत की चाबी है। यही नमाज हमारे रब से मुलाकात का जरिया है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने नबी को सबसे ज्यादा इज्जत और कुर्बत अता करता है। ये मौजिज़ा इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं। इसमें हमारे लिए ये सबक भी है कि हम नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा तोहफा है। ये कहानी आज भी सुनने वालों के दिल को ईमान से भर देती है।
ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी ही मुश्किल हो, अल्लाह ताला अपने नबी और अपनी उम्मत पर रहम फरमाता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके दिल को इस वाक़े का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गया।